गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। श्री नंदीश्वर विद्यालय द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 एक्सरसाइज 3.5। इसमें हमें पढ़ना है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। इन केस देयर इज यूनिक सॉल्यूशन फाइंड बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। मतलब यहाँ पे हम तीन केसेस पढ़ेंगे। फर्स्ट केस आपका है यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन मतलब यदि आपका a1 बटे a2 बराबर नहीं आता है v1 बटे v2, इसका मतलब है कि उसका कोई एक हल होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, एक अद्वितीय हल होगा। उसके बाद सेकंड है आपका a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। तो इसका होगा मैनी सॉल्यूशन, मतलब इसके बहुत सारे आपके सॉल्यूशन हो सकते हैं। उसके बाद फिर तीसरी कंडीशन जो है वो है a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं है c1 बटे c2। तो इस केस में आपका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। ये तीन कंडीशन आपके सामने होती हैं। फर्स्ट कंडीशन a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2, यदि आपका ये होता है तो फिर उसके लिए आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आपको यूज करना पड़ेगा और वहां से फिर आपको x और y की वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगी। तो यहाँ पे हम आपके सामने दो प्रकार के सवाल रख रहे हैं जो इस प्रकार से हैं, देखेंगे। सबसे पहले आपको लीनियर इक्वेशन का फॉर्मूला ये याद रखना है, a1 x प्लस b1 y प्लस c बराबर 0। ठीक है, इससे हम इसका कंपैरिजन करेंगे। पहले तो हम देखेंगे कि आप हमें जो इक्वेशन दिया गया है वो इस फॉर्म में है या नहीं है। अगर इस फॉर्म में नहीं है तो सबसे पहले हम उसको इस फॉर्म में चेंज करेंगे। चेंज करने के बाद हमें करना है इसमें a1 b1 c1 a2 b2 c2, इन तीनों के हम मान निकालेंगे। तो यहाँ पे इस फॉर्मूले से हम कंपैरिजन इसका करते हैं, a1 x प्लस b1 y प्लस c1 बराबर 0। तो इसका कोफिशिएंट आपका कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है। इसका मतलब आपको सबको पता है, पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि जिसका कोफिशिएंट कुछ नहीं होता है उसको हम क्या मानते हैं, 1 मानते हैं। तो यहाँ पे a1 बराबर आपका 1 हो जाएगा, v1 का कोफिशिएंट आपका -3 है और c1 का कोफिशिएंट आपका -3 है। ऐसे ही इसमें देखेंगे a2 का कोफिशिएंट आपका 3 है, b2 का है आपका b2 का आपका रहेगा -9 और c2 का आपका रहेगा -2। तो इस प्रकार से हमने a1 b1 c1 a2 b2 c2 इन सब के मान निकाल लिए हैं। अब मान निकालने के बाद हम इसमें ये जो तीन केसेस हैं इन तीन केसेस को चेक करेंगे कि किसका यूनिक सॉल्यूशन है, किसका मैनी सॉल्यूशन है और किसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे। जब वैल्यू पुट करेंगे तो a1 की वैल्यू यहाँ से देखते चलेंगे, a1 की वैल्यू आपकी क्या है 1 और a2 की वैल्यू क्या है 3। तो 1/3 बराबर b1 की वैल्यू क्या है, b1 की वैल्यू आपकी है -3 और b2 की वैल्यू है -9। तो ये हो जाएगा 3/9। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 1 3 जा 3 होता है और 3 3 जा 9 होता है। तो इसका आपका आ गया 1/3। और अगला वाला जो है आपका c1 की वैल्यू आपकी है -3 और c2 की वैल्यू आपकी है -2। तो -3/2, माइनस से माइनस ये भी कट जाएगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि a1 बराबर आ रहा है a1 बटे a2 बराबर आ रहा है b1 बटे b2, लेकिन c1 बटे c2 आपका बराबर नहीं आ रहा है। इस स्थिति में इनमें से देखेंगे कि कौन सा केस है। तो देखिए फर्स्ट वाला तो आपका रॉन्ग हो जाता है क्योंकि वहां पे a1
बटे A2 बराबर B1 बटे B2, यानी ये बराबर हो गया तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद सेकंड वाला जो है वो है आपका कि तीनों आपके बराबर आना चाहिए। तो इसमें आपने देखा कि तीनों बराबर तो आपके हैं नहीं, ये फर्स्ट वाले दो आपके इक्वल हैं लेकिन ये वाला इक्वल नहीं है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। फर्स्ट वाला रॉन्ग, सेकंड वाला रॉन्ग, अब थर्ड वाला हम देखेंगे। इसमें आपके फर्स्ट दो वाले तो इक्वल होते हैं लेकिन थर्ड वाला आपका इक्वल नहीं होता, तो ये केस यहाँ पे यूज हुआ है, यानी A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर नहीं है C1 बटे C2, तो आपका इसका होगा नो सॉल्यूशन। अब इसका नो सॉल्यूशन है तो इसको हम यहीं पे छोड़ देंगे। अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है। अब ये आपका लीनियर फॉर्म में, सबसे पहले तो ये जो क्वेश्चन दिया है वो लीनियर फॉर्म में नहीं है, तो हमने आपको बताया कि जब लीनियर फॉर्म में नहीं होता है तो उस इक्वेशन को हमें सबसे पहले लीनियर फॉर्म में चेंज करना होता है। तो लीनियर फॉर्म में जब हम चेंज करेंगे तो 2x माइनस y और 5 को हम इस तरफ लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा 5 बराबर 0। ये निशान आपका जब हम ट्रांसफर करते हैं तो प्लस का माइनस, माइनस का प्लस हो जाता है, तो इस तरफ प्लस का था तो इस तरफ से आया तो आपका हो गया माइनस का। ऐसे ही हम सेकंड नंबर का इक्वेशन ट्रांसफर करके इस तरह से लिख लेते हैं। तो यहाँ पे A1 का मान इससे देखेंगे, A1 का मान 2 हो गया, B1 का मान -1 हो जाएगा और C1 का मान -5 हो जाएगा। ऐसे ही इसका कंपैरिजन करेंगे तो A2 बराबर आपका 3 हो जाएगा, B2 बराबर आपका 2 हो जाएगा और C2 बराबर आपका -8 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब आपको क्या करना है, फिर से कोई कंडीशन आपको यूज करना है। ठीक है, यहाँ पे हमने लिखा A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2 और लिख लेते C1 बटे C2। अब यहाँ पे वैल्यू जब हम रखेंगे तो यहाँ पे आप देखते हैं A1 की वैल्यू 2 है, तो A1 की वैल्यू 2 है और A2 की वैल्यू 3 है, तो यहाँ पे पुट करते हैं बराबर, फिर इसका A1 की वैल्यू आपकी 1 है और A2 की वैल्यू है आपकी 2, लेकिन ये आपके बराबर नहीं आ रहा है। इसका मतलब है कि फर्स्ट वाली कंडीशन जो है वो आपकी ट्रू हो जाती है। ठीक है, यानी यूनिक सॉल्यूशन इसका हो जाता है। जब यूनिक सॉल्यूशन हो जाता है तो इसको आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का ये फॉर्मूला होता है आपका x बटे b1 c2 माइनस b2 c1 बराबर y बटे c1 a2 माइनस c2 a1 बराबर 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। ये आपका फॉर्मूला इसमें हम यूज करेंगे। अब बात आती है कि याद करने की, अब सर इतना बड़ा फॉर्मूला जो है वो हम याद कैसे रखेंगे, तो याद करना इसको बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे सबसे पहले आपको x by z ये x by 1 क्या लिखना है, x y और 1। इसके बाद अब हम BC से शुरू करते हैं। ठीक है, BC से शुरू करते हैं, BC CA और AB ये तो आपको याद रखना पड़ेगा। उसके बाद आपको इसमें कुछ याद नहीं रखना है, इसमें आपको फर्स्ट वाला याद रखना है 12 21 12 21 12 21 यानी 12 21 12 21 12 21। ये आपको इसमें याद रखना है। यहाँ पे सबसे पहले AB से आप शुरू करेंगे, AB फिर फर्स्ट में AB BC फिर CA और 12 21 12 21 12 21 ये आपको याद रखना है। तो इस प्रकार से आपको ये फॉर्मूला हमेशा के लिए याद रहेगा। अब x बटे यहाँ पे b1 c2 यहाँ से देख के हम इसकी वैल्यू पुट करते चलेंगे। ठीक है, b1 की वैल्यू 1 है, इनटू c2 की वैल्यू -8 है, फिर b2 की वैल्यू आपकी 2 है और c1 की वैल्यू आपकी 5 है। इन दोनों के बीच में आपका मल्टीप्लाई का निशान होता है, जैसे बराबर।
y बटे क्या लिखेंगे हम। अब यहाँ पे C1 की वैल्यू देखो क्या है -5 और A2 की वैल्यू देखो यहाँ पे क्या है, A2 की वैल्यू 3 है माइनस, फिर C2, अब C2 की वैल्यू यहाँ से देखेंगे, C2 की वैल्यू कितनी है -8 है इनटू, फिर A1 की वैल्यू आपकी क्या है 2 है। इन सब की हमने इस प्रकार से वैल्यू रखी। इसी प्रकार 1 बटे में A1 की वैल्यू क्या है 2 है, और B2 की वैल्यू क्या है 2 है, और इसमें A2 की वैल्यू क्या है 3 है, और B1 की वैल्यू आपकी है -1 है। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व जब हम इसको करेंगे तो x अब सॉल्व करेंगे तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा आपका माइनस का 8 आएगा, इसका इसमें करेंगे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, y इसका इसमें करेंगे तो 5 3 जा 15, और इसका इसमें करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा 16, माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा। उसके बाद फिर इसका रखेंगे हम, इसकी वैल्यू इसका मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जा 4 हो जाएगा, और 3 1 जा आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, 3 1 जा 3 हो गया। अब इसमें देखो यहाँ पे प्लस है आपका, तो ये यहाँ पे प्लस की वैल्यू आपकी रहेगी। ठीक है, अब ये आ गया, ये फर्स्ट वाले का ये आ गया, सेकंड वाले का ये आ गया, और थर्ड वाले का ये आ गया। अब इसमें हम इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड मान लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब इसमें हमें x y दोनों की वैल्यू निकालना है, तो एक बार हम फर्स्ट को थर्ड के साथ लेंगे और एक बार सेकंड को थर्ड के साथ लेंगे। तो पहले हम लिख रहे हैं फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट और सेकंड भी ले सकते हैं, फर्स्ट और थर्ड भी ले सकते हैं, कोई सा भी पहले ले सकते हैं आप। ठीक है, तो फर्स्ट लिया हमने, फर्स्ट आपका लिखा था x, ये है फर्स्ट आपका x बटे 2, और लास्ट आपका है 1/1। तो इसका अब हमें यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, यानी कैंची गुणा आपको करना है। तो इसका जब हम करेंगे, इसका इसमें करेंगे तो x ही आएगा, 2 का 1 में करेंगे तो 2 1 जा 2। इस प्रकार x की वैल्यू निकल कर आती है 2। अब लिखेंगे सेकंड एंड थर्ड, अब सेकंड और थर्ड को लेंगे, तो सेकंड इसमें लिखा हुआ है y/1 और 1/1। तो इसमें भी आपको वही क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो इसका इससे करेंगे तो y हो जाएगा, और ये आपका 1/1 का 1 में करेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, अब इस प्रकार से हमने यहाँ पे 3 केसेस पढ़े, यूनिक सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन। आप लोगों से आशा रखते हैं कि आप लोगों को ये तीनों सॉल्यूशन अच्छी प्रकार से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, आप लोग अच्छे से घर पे अध्ययन करते हैं और इनका डीपली से अध्ययन करें। जो भी इनमें परेशानी आपको आती है, डाउट किसी भी प्रकार के आपके मन में डाउट हैं, तो आप विद्यालय आकर अपने संबंधित टीचर से अपने कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।